ये आपका एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 6। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या क्या दे रखा। जो भी क्वेश्चन होगा ना तो वाई एफ एक्स कुछ भी आप ले सकते हो, वो तो आप डिपेंड करोगे क्या लिखो क्या नहीं। कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, अब यहां देखो, अब ये देखो दो फंक्शन है, दोनों के दोनों अब मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं भाई, है ना। तो एक फंक्शन फर्स्ट और एक क्या लेंगे सेकंड, जब भी मल्टीप्लाई में होगा कोई भी दो एक्स वाले फंक्शन कोई भी अब मल्टीप्लाई में होगा तो ऐसे करेंगे भाई। तो सबसे पहले यहाँ लिखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ डी बाई डी एक्स लग जाएगा वाई के साथ, डी फोर डिफरेंशिएशन डी एक्स जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप। अब यहाँ इसे फर्स्ट सेकंड, अब तो क्या फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना और डी बाई डी एक्स करना है आपको सेकंड का, प्लस अब की बार सेकंड फंक्शन ऐसे ही रख लो और डिफरेंशिएशन किसका करना है, फर्स्ट पार्ट का जिसे आपने फर्स्ट माना। हो गया इतना। अब देखो कैसे करेंगे भाई, कोस एक्स क्यूब इंटू, देखो साइन की पावर दो हो रही ना, तो दो पावर वाले का ऐसे नहीं होने का, देखो दो पावर वाले का ऐसा होगा, इसे आप पूरे को एक्स मान लो, ऐसा एक्स स्क्वायर का 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1। समझ बात, जिसकी भी पावर होगी कभी भी किसी की भी पावर होगी तो इसे आप पूरे को क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे। हम तो एक्स की पावर 2 का जाना भाई फॉर्मूला, तो इसका पूरे को x मान लिया पावर 2, तो क्या फॉर्मूला होगा भैया 2 और साइन की पावर अब देखो कितना एक आया ना घट का 1 और x की पावर 5 ऐसे ही अब ब्रैकेट बंद। लेकिन भैया आपने इसे x किसे मानना, इसे पूरे को x मानना, तो इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। क्लियर। अब आ जाओ प्लस साइन स्क्वायर, थोड़ा थोड़ा काम एक लाइन में बस। अब इसे साइन इसे x मान लो, कोस को x मान लो भाई, एंगल अलग है ना, एंगल एंगल अलग है देखो, तो कोस को x, इसे पूरे को क्या होगा पूछा, एंगल इसका x हो गया, कोस x का क्या हो गया माइनस साइन x, और जिसे x मान लिया आपने उसे डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, उसका फिर मल्टीप्लाई में करना, जिसे भी x मान लोगे आप उसका इंटू होना फिर डिफरेंशिएशन दोबारा। ठीक है भाई बात। अब देखो इक्वल, जैसे 2 मल्टीप्लाई में बाहर ले लो सामने, कोस एक्स क्यूब है, हाँ, और ये कितना जी आपका साइन इंटू साइन एक्स 5। अब यहाँ देखो ये जो साइन इसे एक्स ले मान लो, साइन का क्या हो गया कोस एक्स, एक्स ही है जिसे एक्स लिया, अब डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, डायरेक्ट नहीं करना, ऐसे करो थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, अब ये माइनस मल्टीप्लाई में यहाँ ले आओ, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर, एंगल ऐसे रखेंगे इसका एंगल। अब इसका तो देखो आपने ये तो ऐसे लिख रखा भाई साइन एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का करना 3x स्क्वायर, सारा हो गया बस ये थोड़ा बच रहा, तो 2 कोस एक्स क्यूब साइन। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब तो आप इसे बहुत वैसे कर दोगे छोटा, अभी आप इसे वैसे करेंगे, देखो इसका भी कर दिया हमने। अब जा अभी देखो यहाँ साइन, देखो इसका एंगल और इसका एंगल 2 साइन एक्स और कोस एक्स, ये क्या का फॉर्मूला हो भाई साइन 2a का फॉर्मूला जानो आप, लो जी देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ना, देखो एंगल दोनों के बराबर है ना, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, और ये बचा बस बीच में कोस एक्स क्यूब, देखो भाई माइनस, इसे शुरू में लिख लेना जरा 3x स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर
और साइन एक्स क्यूब, ये इसका हम कुछ नहीं करने के, बिल्कुल अलग लिखा हुआ साइन स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? 5x4, तो ये तो हम सामने लिख देंगे फिर तो भाई, इसको यहां लिखो 5x⁴। ठीक है, ठीक है भाई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है बोल दो, इसका ही कौन सा क्वेश्चन करना बोलो। 7 2√cot(x²). लो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, y = 2√cot(x²), ऐसे लिखा ना। अब देखो इसका करेंगे भाई, ठीक है, कैसे करेंगे, उतारना नहीं, फिर कर जाएगा अपना आप ही करना, नहीं होता फिर गलत समझा देंगे, उतार के फिर होने का नहीं आपसे कभी, है ना। अब देखो आप ना, ये देखो 2 जब भी होगा तो पूरे को क्या लेंगे, x। अब हमको आप फॉर्मूला बताओ, d/dx √x का क्या बताया था अभी हमने, 1/2√x। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको बता रखा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे पहले तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx = 2, और इसका देखो √x क्या हो गया, 1/2√x हो गया भाई x में। अब x आपने किसको लिया, इसको लिया, तो इंटू d/dx cot(x²). अब की बार इसको x ले लो कोट, और x इसको x ले लो, ये तो डिवाइड हो गया भाई, √cot(x²). अब इसका करो कोट का, इसे x ले लो आप, तो माइनस cos(x²)x। अब इसको x लिया भाई, तो इंटू d/dx x²। ठीक है, अब इसे सामने लिख लो इधर, यही माइनस cos(x²)/√cot(x²) इंटू x² का कितना हो जाएगा, 2x⁴। बस आंसर। आसान ना, सब आसान लगा, जब हम करते हैं तो आसान हो जाते हैं, और जब आपको करने पड़ते हैं तो